हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। यहाँ पे मैं आपको पहले दिखा रही थी, मेरी रेडी ऐसी थी, उसके बाद ये ऐसी हो गई। पेंट करवाया था रेडी पे और आज देखो ना, विहान सुबह सुबह रोने लग गया। उठा है, स्कूल की छुट्टियाँ, कई बार बच्चों का मूड ऐसा ही होता है, चिड़चिड़ा सा हो जाता है। और आपको पता है कि मेरी 3-4 दिन से हेल्थ बहुत डाउन चल रही थी, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसके बावजूद मैं आराम नहीं कर रही थी, कुछ ना कुछ घर के कामों में लगी हुई थी। तो ऐसा ही होता है ना, जब आप ज़रूरत से ज़्यादा काम करते हो और बीमारी में भी आराम नहीं करते हो तो आप भी चक्कर खा के गिर ही जाते हो। तो आपने देखा ना, पीछे से विहान रोने लग रहा था। फिर वीडियो की अभी एडिटिंग भी कर रही हूँ, साथ में रसोई में खड़ी हूँ इस टाइम। दूध उबालने लग रही हूँ, चावल चढ़ा रखे हैं, सब्जी बनाऊँगी, दाल बना लूँगी, क्योंकि विहान दाल चावल ही खाता है। तो यही मेरी हालत रहती है, खड़े खड़े कभी एक काम कभी दूसरा काम। तो मेरी तबीयत तो देखो पहले ही ठीक नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ कि विहान को ट्यूशन छोड़ के आई, तो मन तो था मैं आराम कर लूँ, लेकिन हुआ क्या कि मेरे को था कि चल कोई नहीं, निधि बाइक पे जाके फटाफट जाके विहान के लिए फल फ्रूट ले आ। ख़त्म हो रखे थे केले, ख़त्म हो रखे थे, पपीता भी नहीं था कि विहान खा लेगा। अंदर करते हैं। अब मैं उमेश सरपंच से निवेदन करूंगा कि वो आए और 2 मिनट फोटो की अपील करें। मान और सम्मान के योग आपके हल्के के पूर्व विधायक, वर्तमान प्रत्याशी और भावी विधायक भाई रामनाथ चुड़ैला जी, दरसेंगरी जी, हमारे संघर्ष समिति के अध्यक्ष और भारत समिति के अध्यक्ष रहे, मंच और बहनों, माताओं, प्यारे बच्चों, मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपको तरह तरह के लोग आएंगे सभी को समझाने के लिए, लेकिन आपको एक बात कहनी है कि हार जीत हमारे हाथ में है और हमने रामनाथ चुड़ैला को जिताना है। वो जिताना इसलिए है, पिछली बार आपको कुछ प्रस्ताव रह गया था, जब ये विधायक बने जो विकास के कार्य के उनके आप लोगों ने बड़ी सराहना की। ऐसा विधायक है जो इज्जत मान भी, काम भी और कहीं उनको ले जाओ। पिछली बार जब इनकी टिकट कटी, हर बड़े नेता की जुबान पर और हर व्यक्ति की जुबान पर था कि रामनाथ जी चुड़ैला को टिकट मिलती तो ये पक्का शोर जीतते। ये सच्चाई है नहीं है? बड़े नेताओं ने भी कहा था और अफसोस जाहिर किया था कि अगर रामनाथ जी चुड़ैला को टिकट मिलती तो ये पक्के जीतते। इस बार परमात्मा ने सारे काम पूरे कर दिए। सरकार भी आपकी आने लग रही है, सरकार भी आने लग रही है। हरियाणा में पूरे मानते हैं सरकार कांग्रेस की आएगी, ये भी लोग मान रहे हैं। और ये भी एक टिकट भी आपको मिलेगी। और अरवाले के विकास के लिए आप सबको किसी की बहकावे में ना करके भाई रामनाथ चुड़ैला को भारी वोट से विजयी बना दे, बाकी अपने आप सारा काम हो जाएगा। लोग तो नहीं कह रहे, लेकिन मेरा इतनी बड़ा लंबा लोग हो रहा है, मैं कह रहा हूँ विधायक आप बना लो और ये मंत्री बनकर आपके बीच में धन्यवाद कर आपका आए। तो हुआ क्या कि ना, मेरे को मंडी से मैं फल फ्रूट लेने जा रही थी। रास्ते में ना देखो आप, यहाँ पे भी, ये तो रोड पे ही लगा हुआ था यहाँ पर ये टेंट। उसके बाद आगे मैं गई तो वहाँ पर जो वो दूसरा जो है ना, कौन सा सावित्री जिंदल वाला, वो लगा हुआ था पार्क में, जो जिंदल पार्क की तरफ। उससे इधर गई तो वो दूसरा झाड़ू वाला। इस चक्कर में ना सारी जगह इतनी भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि मैं हो गई परेशान। और परेशानी क्या हुई कि भीड़ में ना ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा हो रखा था, और उस ट्रैफिक जैम की वजह से क्या हुआ कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं करीबन आधा घंटा ट्रैफिक जैम में खड़ी रही और मेरे को आने लग गए चक्कर। मेरी तबीयत होने लग गई थी बहुत ज़्यादा ख़राब। तो मैं तो देखो बाइक के साथ ही एक बार गिरते गिरते बची। मैं ऐसे होगी मेरे बाइक के साथ गिरूंगी, क्योंकि गर्मी भी इतनी थी, धूप भी इतनी लग रही थी, और फिर ट्रैफिक जैम में खड़े खड़े, और मेरी हेल्थ पहले ही ठीक नहीं थी। मैंने तो सोचा था बस जाना आना करूँगी, बट क्या करूँ। और कल ना 5 बजे तक का ही था, मतलब 5 बजे तक ही आप ना चुनाव का प्रचार कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद ना आचार संहिता बोलते हैं ना, वो शुरू हो जाएगी। उसके बाद आप ऐसे भीड़ नहीं मतलब इकट्ठी कर सकते थे, क्योंकि अब 1-2 दिन में हमारे यहाँ हरियाणा में इलेक्शन है। तो देखते हैं इस बार कौन सी पार्टी आती है, इलेक्शन में कौन सी पार्टी जीतती है। मैं भी एक पर्टिकुलर पार्टी चाहती हूँ जीते, बट उसका नाम यहाँ मेंशन नहीं कर रही हूँ कि कौन सी पार्टी मैं चाहती हूँ कि जीते।
तो यहाँ पे ना मेरे को तबीयत इतनी मेरी ख़राब हो रखी थी, बट फिर मेरे को लगा कि नहीं, मैं चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। थोड़ी देर फिर मैं यहाँ पे खड़ी रही, मैं देखती रही। अच्छा लग रहा था, मतलब ना ऐसा लग रहा था जैसे कोई, जैसे होता नहीं पार्टी फंक्शन हो रहा हो, इस तरीके से ना हर जगह, मतलब पूरा, मतलब मैं यहाँ से अपने घर से गई हूँ और मंडी तक तो मैं पहुँच ही नहीं पाई। मेरे को वापस ही अपनी बाइक लेनी पड़ी क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि आप ना, मतलब इतना ज़्यादा गंदे वाला ट्रैफिक जैम था कल कि आप जा ही नहीं सकते थे। तो मैंने फिर कहा कि चलो मैं वापस ही हो जाती हूँ, अगले दिन देखूँगी। अब 1-2 दिन तो मैं खुद ही नहीं निकलने वाली घर से, क्योंकि हमारे यहाँ पे इलेक्शन है। तो इलेक्शन होने के बाद ही फिर मैं जाऊँगी बाहर। तो नज़दीक में कोई दुकान दिखेगी तो वहीं से ले लूँगी कुछ खाने पीने का सामान। तो आप देख सकते हो यहाँ भी भीड़, उधर भी भीड़, हर जगह, मतलब पाँव रखने की जगह नहीं थी, इतनी भीड़ थी। इतने ज़ोरों शोरों से जो पार्टियां हैं वो अपना मतलब इलेक्शन का प्रचार कर रही थी, मतलब चुनाव में जीतने के लिए। तो यहाँ पे देखो खाने पीने का भी, देखो इस तरीके से स्टॉल्स भी लगी हुई थी कि जो लोग आएंगे वो कुछ खाए पिएंगे भी, रिफ़्रेशमेंट वगैरह के लिए। तो बस फिर मैंने कहा चलो, विहान को मैं ट्यूशन पे छोड़ के आई थी, तो मैं कहा चलो घर की तरफ चलते हैं। तो उसके बाद फिर मैं सोसाइटी के ऑफ़िस गई थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑफ़िस में जाने के बाद मैंने फिर पूछा था कि मतलब स्टॉल का, तो मेरी कल शाम को एक वीडियो गई थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ना मेरा जो स्टॉल है मैं अपने घर के बाहर ही लगा सकती हूँ, और यही कर लूँगी। फिर मैं लगा के देखती हूँ। और यहाँ पे देखो ये झाड़ू का प्रचार हो रहा है, ये देखो इन सब के हाथ में, लेडीज़ के हाथ में यहाँ झाड़ू दिखेगा। और यहाँ पे भी देखो बहुत तेज़ तेज़ गाने बजने लग रहे थे। तो यहाँ भी देखो इतना गंदा ट्रैफिक जैम था, मतलब ये मैंने सोचा था इस गली में तो कभी ट्रैफिक नहीं होता, तो इस गली में भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना। तो फिर मैंने ना दूसरा एक और कच्चा रास्ता ढूंढा, वहाँ से मैंने पता नहीं कितनी पतली पतली गलियों में से निकाल के किसी तरीके से मैं घर आई। और फिर मैं सोसाइटी के ऑफिस में मतलब पता किया कि मतलब हम यहाँ सोसाइटी के कॉम्प्लेक्स में तो स्टॉल नहीं लगा सकते, और हमारी सोसाइटी में सिर्फ अपने घर के सामने स्टॉल लगा सकते हैं। तो मैंने कहा चलो फिर अपने घर के सामने लगा लेंगे। तो यहाँ से मैंने दूध का एक पैकेट ख़रीदा था, क्योंकि ना सुबह हमारे यहाँ सोसाइटी की दुकानें बहुत देर से खुलती है, करीबन 8 बजे से थोड़ा सा पहले, 8 बजे के आसपास खुलती हैं। तो सुबह सुबह दूध की ज़रूरत होती है घर में, तो मैं रात को ही, शाम को ही लेकर आके रखती हूँ। ध्यान दिख नहीं रहा, कैमरे के सामने है ना, मोबाइल के सामने आके बात कर ले। देख यहाँ रख, यहाँ ठीक है, यहाँ कर ले, यहाँ खड़ा होके कर ले, ठीक है। जा वो रखो, चलो वो खिलौने यहाँ लेके आते हैं।
दूध पी ले, आजा। दादी के सामने दूध? नहीं दादी के सामने नहीं, वहाँ पे पी ले, सामने किरण आंटी के घर। दादी के सामने क्या हो गया? हाँ बेटा। अरे कड़ी बांध रहा है भाई तू तो, हैं? चल बाय बोल भी, हाँ नहीं बोलूंगा। बोल दे। नहीं, मुझे दादी से बात करनी है और दादी बाहर। दूध पी ले, दूध पी ले। चल आजा, चल छोड़ के आऊँ तेरे को। को किरण आंटी के घर जाके पी ले। आजा। कट हो गया, चल आजा। अब खिलौने को हाँ एक खिलौना ले चल माँ, चल आजा। बहुत जल्दी होने लगी बेटा आजकल ना, अपनी चप्पल पहन के आई हो, ये चप्पल